ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोर। आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री का 4th चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऑल मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एटम्स रेयरली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट नोबल गैस। यानी हमारे जो आसपास यानी जो हमारे अराउंड जितना भी मैटर है वो एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटम्स नॉर्मली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि सिर्फ नोबल नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन एंड आर्गन एक्सेप्शन होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। बाकी एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर बनाते हैं ताकि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट अचीव कर सके और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा सके। तो केमिकल बॉन्डिंग हमें बेसिकली ये समझाता है कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होती है और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो केमिकल बॉन्ड वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखती है। तो कोसेल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग यानी जिसमें केमिकल बॉन्डिंग का मेन रीजन स्टेबिलिटी होता है और एटम्स बॉन्ड बनाता है ताकि वो नोबल गैस जैसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्टेट रूल। atoms tend to have 8 electrons in their valence shell. Noble gas are stable because already they already have complete octave, and nitrogen and helium are stable with 2 electron. ओके, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एटम्स अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाने की टेंडेंसी रखते हैं ताकि वो नोबल गैस जैसे स्टेबल हो सके। और नोबल गैस जो है वो ऑलरेडी स्टेबल होती है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन्स ही स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी होते हैं, जिसे ड्यूप्लेट रूल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्टेट की अचीव करने के मेथड्स क्या है करके, ठीक है। फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन बनाते हैं जो सोडियम और मैग्नीशियम होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो अनायंस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्टेट रूल यानी ऑक्टेट रूल हमें आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड देता है। बॉन्ड्स ऑक्टेट रूल हमें आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन समझाता है और वैलेंसी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड समझाता है और हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, वैलेंसी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। सो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल विथ रीजन कि incomplete octet center atom has less than 8 electrons like जैसे BF3। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट सेंटर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स काम होते हैं जैसे BF3। उसके बाद जो है हमारा expanded octet elements of third period use d orbitals just like PCl5 and SF6। after that जो एक्सपांडेड ऑक्टेट है उसमें थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स डी ऑर्बिटल यूज़ करते हैं जैसे कि PCl5 उसके बाद SF6। तो नेक्स्ट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स लाइक NO एंड NO2 जो कि मॉलिकुलर शेप में नहीं होता है और बॉन्ड स्ट्रेट नहीं होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जैसे NO एंड NO2 ऑक्टेट रूल मॉलिक्यूलर शेप बॉन्ड स्ट्रेट और
मैग्नेटिक बिहेवियर, ये जो है वो उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया ये तीनों, ठीक है। नेक्स्ट इज लुईस सिंबल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शोन डॉट्स अराउंड एलिमेंट सिंबल। नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम of 8 dots used to predict bonding capacity, understand valency। तो लुईस सिंबल जो है, लुईस सिंबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट्स के फॉर्म में डॉट्स के फॉर्म में एलिमेंट सिंबल के अराउंड शो किया गया है। डॉट्स की नंबर इज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होती है। उसके बाद मैक्सिमम 8 डॉट्स हो सकते हैं उसमें। ये सिंबल बॉन्डिंग कैपेसिटी और वैलेंसी को अंडरस्टैंड करने यानी समझने में हेल्प करता है। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पूरे अराउंड में 6 डॉट्स होते हैं। कितने? 6 डॉट्स, ओके। नेक्स्ट इज लुईस स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर: काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, चूज सेंट्रल एटम, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, form single bonds first, after that complete octet of outer atoms, उसके बाद उसका complete octet of central atom, then use double triple bonds if required, then उसका formal charge, जो formal charge helps identify most stable structure। formula of formal charge: valence electron minus non-bonding electron minus half bonding electron, structure with minimum formal charge, negative charge on more electronegative atom is more stable। तो जो लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल अरेंजमेंट को शो करता है। और जो लुईस स्ट्रक्चर का ड्राइंग रूल है, वो सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करता है, फिर लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को कंट्रोल एटम में बनाता है। आफ्टर दैट पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ, उसके बाद आउटर एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करो, फिर सेंटर एटम का अगर ज़रूरत पड़े तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज सबसे स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर आइडेंटिटी करने में हेल्प करता है, जो कि उसका फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हाफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर वही होती है जिसमें फॉर्मल चार्ज मिनिमम हो और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एटम पर हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आयोनिक bond formed by complete transfer of electrons, generally between metal and non-metal. Formation of ionic bond like sodium loses 1 electron and chlorine gains 1 electron. Electrostatic attraction holds ions together and factor favoring ionic bond formation. Low ionization enthalpy of metal, high electron gain enthalpy of non-metal, and high lattice enthalpy। देन, ठीक है, तो आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है? आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनता है। इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो फैक्टर्स फेवरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन: मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लो लो होती है, ठीक है। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है और लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है। अब लैटिस एंथैल्पी क्या है? लैटिस एंथैल्पी एनर्जी रिलीज व्हेन गैसियस आयंस
form ionic solid. Like higher lattice enthalpy and greater stability. Properties of ionic compound, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन क्वाइस स्टेट, soluble in polar solvent, hard and brittle. तो लैटिस एंथैल्पी जो गैसेस आयंस मिलकर जब आयोनिक सॉलिड बनाते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है यूज लैटिस एंथैल्पी कहते हैं. उससे ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी और ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड जिसमें इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मोल्टेन या एक्वायस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं और हार्ड और ब्रिटल होते हैं इसमें. ठीक है. नेक्स्ट इज बॉन्ड पैरामीटर. बॉन्ड पैरामीटर जिसमें जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या है कि बॉन्ड लेंथ दो बॉन्डेड एटम्स की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं. ये एटॉमिक साइज, बॉन्ड और ऑर्डर और हाइब्रिडेशन पर डिपेंड करती है. तो ये जो है वो एटॉमिक साइज, बॉन्ड ऑर्डर और हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है ज़्यादातर. नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल क्या होता है कि बॉन्ड एंगल दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल होता है. ये लोन पेयर, हाइब्रिडेशन और इलेक्ट्रो पेयर रिपल्शन डिपेंड करता है, जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है. रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन पर भी डिपेंड करता है. ये बॉन्ड एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड इन गैसियस स्टेट. हायर बॉन्ड एंथैल्पी मीन्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड मोर स्टेबिलिटी. तो बॉन्ड एंथैल्पी जिसमें गैसियस स्टेट में बॉन्ड तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी होती है. ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर यानी जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. हायर बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर बॉन्ड ऑर्डर एंड हायर बॉन्ड एंथैल्पी. तो बॉन्ड ऑर्डर जिसमें दो एटम्स के बीच बॉन्ड्स की नंबर को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं. हायर बॉन्ड ऑर्डर और शॉर्टर बॉन्ड लेंथ और हायर बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है. नेक्स्ट इज कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. जिसमें टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो वन शेड पेयर होता है. डबल बॉन्ड जिसमें टू शेड पेयर, ट्रिपल बॉन्ड 3 शेड पेयर. पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. लाइक पोलर बॉन्ड हैज पार्शियल चार्जेस. ठीक है. तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. जैसे ये हाइड्रोजन का ये सिंगल बॉन्ड है. एंड देन डबल पेयर जिसमें ऐसे डबल पेयर होता है. ऑक्सीजन का डबल पेयर. देन उसके बाद नाइट्रोजन का डबल पेयर जिसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी जिसमें ये 3 लाइन होते हैं उसको ट्रिपल पेयर बोलते हैं. ठीक है. एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पोलर बॉन्ड और पार्शियल जो पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर बॉन्ड्स पोलर या नॉन पोलर होते हैं. पोलर बॉन्ड्स में पार्शियल चार्जेस होता है जिसमें जैसे चार्जेस होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं उसमें. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें टेंडेंसी ऑफ एटम्स अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन ग्रुप. अफेक्ट पोलैरिटी एंड बॉन्ड कैरेक्टर. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है उसमें, ये पीरियड में इंक्रीज होती है और ग्रुप में डाउन होती है. पर
हाँ, पीरियड में इंक्रीज होती है और ग्रुप में डाउन जाने पर डिक्रीज होती है। तो ये बॉन्ड की पोलैरिटी और नेचर को अफेक्ट करती है ज़्यादा। नेक्स्ट इज डिपोल मूवमेंट। डिपोल मूवमेंट क्या होती है कि डिपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का मेजर होता है। डिपोल मूवमेंट जो है वो पोलैरिटी का मेजर होता है, ठीक है। तो जिसमें डी बाय है, डिपोल इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, जिसका यूनिट जो है वो डी बाय है, डी बाय डी से होता है। और जो ये जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड और उनके बीच डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जो यूनिट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस पर जिसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। Resonance. Some molecules cannot be represented by one Lewis structure. Actual structure is resonance hybrid. Resonance increases stability. Only electron move, nuclei remain fixed. तो इसमें रेजोनेंस यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को एक सिंगल लिविस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। एक्चुअल स्ट्रक्चर उन सबका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है। रेजोनेंस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एंड न्यूक्लियर फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन, ठीक है। जैसे बेंजीन है और डोमाइनस है, तो रेजोनेंस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और न्यूक्लिया फिक्स रहती है उसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की जो थ्योरी है वो बताती है हमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं और मॉलिक्यूल वो शेप में अडॉप्ट करते हैं जिसमें रिपल्शन मिनिमम हो, जिसमें रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो और लूज पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा हो, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि कॉमन जो शेप्स होते हैं, उसमें जो कॉमन शेप्स होते हैं वो कॉमन शेप्स क्या होते हैं कि लीनियर होते हैं, ट्राइगोनल प्लानर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है और बेंट होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। ज़्यादा ओवरलैप इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जिसमें ग्रेटर ओवरलैप से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, उसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो होते हैं वो जिसमें सिग्मा बॉन्ड हाँ, जिसमें सिग्मा बॉन्ड होता है एंड N2 ओवरलैप होता है उसमें, जिसमें उसके बाद पाई बॉन्ड होता है जो साइड वाइज ओवरलैप होता है। N2 सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसमें N2 ओवरलैप होता है एंड पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैप होता है। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन यानी मिक्सिंग ऑफ एटम ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी। हाइब्रिडेशन में सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे sp में लीनियर होता है सिंपल पेयर, ठीक है, एंड सेकेंड पेयर जिसमें sp2 में ट्राइगोनल प्लानर होता है, sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, sp3d में ट्राइगोनल पाई पिरामिडल होता है एंड sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल होता है। So next is molecular orbital theory. Atomic orbital combine to form molecular orbital, ठीक है। तो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स
कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जैसे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें लो एनर्जी का होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हायर एनर्जी होती है। और बॉन्ड ऑर्डर में क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर हाफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें यह होता है कि इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे पैरामैग्नेटिक एंड पेड। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो पेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सॉरी जो पेड इलेक्ट्रॉन्स में डायमैग्नेटिक होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन conditions, hydrogen bonded to an O or F मीन्स, यानी सिर्फ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होती है तब कहा जाता है कि हाइड्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, जो जब हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। तो उसमें तो इसके टाइप्स क्या है? फर्स्ट है इंट्रामोलिकुलर, जो H2O है यानी वाटर। नेक्स्ट इज इंट्रामोलिकुलर ओ नाइट्रोफिनॉल, जिसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर होता है एंड बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, हेल्प्स अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल बॉन्डिंग असल में हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझने में, प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने में और केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सो लेट्स डिस्कस दिस फुल चैप्टर इन वन शॉट। तो हमारे आसपास का सारा मैटर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के रूप में एग्जिस्ट करता है। एटम जनरली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ नोबल गैसेस एक्सेप्शन होते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल होता है। बाकी एटम्स आसपास में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स या आयंस कंपाउंड्स बनाते हैं। एटम्स कंबाइन इसलिए करते हैं कि ताकि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट अचीव कर सके और स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पा सके। तो जो मोस्टली नोबल गैस जैसी होती है, केमिकल बॉन्डिंग का स्टडी हमें ये समझाता है कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, उनका शेप क्या होता है और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है। केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर एक दूसरे के साथ बांध कर रखता है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग को समझने का पहला सिस्टमैटिक अप्रोच कोसेल ल्यूइस अप्रोच था। जो ऑक्टेट रूल के बेस पे था। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एटम्स अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल होती है। नोबल गैस जैसे नियॉन और आर्गॉन पहले से ही स्टेबल होती है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में दो इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम होते हैं, इसलिए इनके लिए डुप्लेट रूल अप्लाई होता है। तो एटम्स अपना ऑक्टेट 3 तरीक़ों से कंप्लीट कर सकते हैं। पहला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके कटायन बनाते हैं, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट एंड देन दूसरा जो है गेन करके इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, जिसमें एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बनाते हैं, जैसे क्लोरीन और ऑक्सीजन। उसके बाद थर्ड जो कॉमन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में होता है वो। ऑक्टेट रूल आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है और एलिमेंट की वैलेंसी प्रेडिक्ट करने में वो ज़्यादातर हेल्प करता है उस चीज़ में।
लेकिन ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। जैसे मैंने जब बताया था, जो BF3 में बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ एलिमेंट स्पेशली थर्ड पीरियड और उसके बाद एलिमेंट के अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं पहले से ही। जैसे PCl5 और SF6 कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे NO और NO2, जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। तो ऑक्टेट रूल मॉलिक्यूलर शेप, बॉन्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई मीन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो लुईस अप्रोच के नेक्स्ट पार्ट लुईस सिंबल है, जो लुईस सिंबल में एलिमेंट के सिंबल के अराउंड डॉट्स के थ्रू वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किए जाते हैं। डॉट्स के नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है और मैक्सिमम 8 डॉट्स होते हैं उसमें। लुईस सिंबल बॉन्डिंग कैपेसिटी और वैलेंसी समझने में मोर हेल्पफुल है। तो लुईस सिंबल से ही लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाती है। आफ्टर दैट कि जो मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच बॉन्डिंग को दिखाती है लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं। फिर जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सेंट्रल एटम चूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद आउटर एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट किया जाता है। देन लास्ट में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर ज़रूरी हो तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी बनाए जा सकते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो चेक करने के लिए फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो स्ट्रक्चर मिनिमम फॉर्मल चार्ज दिखाता है और जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर हो, वही सबसे स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल केमिकल बॉन्डिंग का स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने में होता है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में और केमिकल रिएक्शन को लॉजिकली इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। इसी वजह से जो केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फाउंडेशन चैप्टर माना जाता है, आई मीन कंसिडर किया जाता है। ओके, सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।